शिष्य संत ओशो से कुछ पूछना चाहते हैं। वो बहुत ही उत्सुक हैं एक प्रश्न को लेकर। प्रश्न कुछ इस प्रकार था। सिरो विहार के सद्गुरु होगेन रात्रि भोजन के पूर्व प्रवचन करने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि जो बांस की जाली ध्यान के लिए लटकाई गई थी वह अभी तक समेटी नहीं गई। उन्होंने इशारा किया और तुरंत दो साधु सभा से उठकर उसे समेटने लगे। उस क्षण का निरीक्षण करते हुए सद्गुरु ने कहा, पहले साधु की दशा तो अच्छी है पर दूसरे की नहीं। भक्त पूछते हैं, हे भगवान, इस झेन बोध कथा का अभिप्राय आखिर क्या है? कृपया करके इसका कुछ विश्लेषण करें। हम संतुष्ट नहीं हैं, हम समझ नहीं पा रहे। ओशो कहते हैं, इस कथा पर जाने से पहले जीवन की कुछ बातें समझ लो। जीवन की पहचान बड़े कृत्यों में नहीं, छोटे कृत्यों में छिपी है। एक क्षण के लिए तो कोई भी शहीद हो सकता है, कोई भी एक क्षण में कुछ भी कर गुजरेगा, लेकिन जीवन त्याग से जीना अत्यंत कठिन है। सारी दुनिया देख रही हो तब थोड़ी देर के लिए महात्माओं जैसी बातें करना जरा आसान है। जब कोई ना देखे, एकांत में हो, अकेले में, निर्जन में, महात्मा होना जरा कठिन हो जाता है। बड़े बड़े काम कोई भी कर लेता है, छोटे काम में असली पहचान है। तुम्हारे छोटे छोटे काम कि तुम कौन हो। उपवास करो, कुछ हल न होगा, क्योंकि वह भी दूसरों की आंखों को दिखाने का प्रयोजन भर है। नंगे खड़े हो जाओ, कुछ ना होगा, क्योंकि उसमें भी दूसरे पर दृष्टि है। लेकिन अनजाने क्षणों में तुम्हारा उठना, बैठना, चलना, जबकि तुम सचेत न थे, जबकि तुम आयोजित न कर रहे थे, उस क्षण तुम्हारी ठीक ठीक झलक पकड़ में आ जाती है। रास्ते पर तुम चल रहे हो, जरा ध्यान करना। तुम किसी को देखना जो कि रास्ते पर चला आ रहा है, लेकिन उसको पता ना पड़े कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो उसके जीवन की काफ़ी झलकें उस चलने में मिल जाएगी। अगर उसको ये भान ना हो, उस क्षण तुम्हारा कृत्य तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति होता है जब तुम अकेले में होते हो, जब तुम्हें कोई देख ना रहा हो। तो सद्गुरु हमेशा शिष्य की वो चीज पकड़ लेता है जो शिष्य किसी को भी दिखाना नहीं चाहता, पर वो ढूंढ लेता है, वो भाव पहचानता है। किसी ने अगर गाली दी और एक क्षण को तुम्हारे चेहरे पर जो भाव आए, दूसरे क्षण शायद तुम संभाल ही लोगे, लेकिन पहले ही क्षण में, अभी भाज्य क्षण में, उधर गाली आई, इधर चेहरे पर भाव आए। एक इतनी छोटी झलक कि जिसने गाली दी है शायद वह देख भी ना पाए, क्योंकि वह गाली से भरा है। वह कैसे देखेगा? वह शायद स्वयं ही इतना गर्म होगा कि इस क्षण को ना देख पाए, लेकिन गुरु देख लेता है हर एक क्षण को, जो भी तुम्हारे चेहरे पर आते हैं, जो भी कृत्य तुम करते हो। तो याद रहे, तुम्हारे छोटे छोटे कृत्य तुम्हारी आत्मा की
झलक बन जाते हैं। तुम जब सो रहे हो तब तुम कहीं ज़्यादा सच्चे होते हो। विद्वान लोगों का मानना है तुम्हारी चिंता करने योग्य बात नहीं है। तुम्हारे सपनों की चिंता करते हैं। तुम्हारे सपने ज़्यादा सही हैं बजाय तुम्हारे व्यक्तित्व के, क्योंकि व्यक्तित्व को तुमने धोखा दे दिया। वहाँ तो तुमने सब झूठी मुस्कुराहटें छाप ली अपने चेहरे पर। अंग्रेजी में ही एक शब्द है पर्सनैलिटी। वह शब्द आता है यूनान से, परोसना से। परोसना का अर्थ होता है मुखौटा। परोसना का अर्थ होता है कि नाटक में पुराने दिनों में लोग एक चेहरा पहन के काम करते थे। अभी भी हमको किसी को रावण बनाना हो तो क्या करेंगे, एक चेहरा पहना देंगे, वह रावण हो गया। यह अंग्रेजी का शब्द पर्सनैलिटी बड़ा कीमती है। इसका मतलब है कि तुम्हारा जो भी व्यक्तित्व है वह मुखौटा है, वह तुमने ओढ़ लिया है, वह असली नहीं है। और तुमने इतने मुखौटे बना लिए, ओढ़ लिए कि अब तुम्हें असली का पता लगाना ही मुश्किल है कि असली कौन है। इसलिए जैन फकीरों ने अपने शिष्य को कहा है कि तुम परमात्मा के संबंध में कुछ पूछो, अपने असली चेहरे का पता लगा कर आओ, क्योंकि इस नकली चेहरों से उस असली का मिलन ना हो सकेगा। असली से केवल असली मिल सकता है। पहले प्रमाणिक बनो और अपने ओरिजिनल फेस को, उस मूल चेहरे को खोज लाओ जो जन्म के साथ तुम लेकर आए थे। बच्चों में दिखाई पड़ेगा तुम्हें चेहरा असली। 4 साल के पहले कहीं ना कहीं 3 और 4 साल के बीच में दुर्घटना घटती है और चेहरा नकली हो जाता है। इतना जल्दी बदलता है चेहरा। बच्चा अगर खेल रहा हो अकेला कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम गुजर जाओ कमरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह लीन रहेगा। तुम्हारे देखने से कोई अंतर नहीं। जिस दिन तुम्हारे देखने से अंतर पड़ने लगे समझना कि झूठा चेहरा है और बच्चा अब बच्चा नहीं रहा, बचपन गया। यह बच्चा भी अब धोखा दे रहा है, लेकिन तुम बड़ी जल्दी करते हो कि बच्चा धोखा हो जाए, क्योंकि जैसे वह धोखा हो जाए समाज का हिस्सा हो जाता है। जब तक बच्चा धोखा नहीं देता वो समाज से बाहर है, वह समाज के भीतर स्वीकार्य नहीं। उसका अभी यज्ञोपवीत नहीं हुआ, अभी उसका खतरा नहीं हुआ, अभी वह बाहर है, अभी वह जंगली जानवर जैसा है, शुद्ध सरल सहज। अभी वह बिल्कुल कोई फिक्र नहीं करता लोग उसके संबंध में क्या कहते हैं। अभी उसकी धारा जैसा वह है वैसा है। जिस दिन बच्चा ध्यान देने लगे कि तुम क्या सोचते हो और वैसा व्यवहार करने लगे, उसी दिन झूठ उसके अंदर आ गया। तुम्हें पहले लोगों का निरीक्षण करना होगा, क्योंकि दूसरों के साथ निरीक्षण आसान है, दूरी है। जब तुम दूसरों का निरीक्षण करने में सफल हो जाओ तब तुम प्रयोग करना। छोटा आईने के समकक्ष एकांत में आईने के सामने सोचना कि मैं अपनी पत्नी के सामने खड़ा हूँ, कैसा मेरा चेहरा हो जाता है। ठीक उस चेहरे को लाना, मुखौटे को जो पत्नी के सामने तुम बनाते हो, और उसको आईने में देखना। फिर ख्याल करना प्रेयसी का, उसके सामने तुम्हारा चेहरा कैसा हो जाता है। तब उसको आईने में देखना और तुम पाओगे ये दोनों चेहरे अलग हैं, एक ही आदमी के हो सकते हैं। यह बड़ा मुश्किल है पर सच है। अगर तुम्हारा मालिक आ जाता है तो तुम्हारा चेहरा एकदम कुछ और हो जाता है। उस चेहरे को लाना थोड़ी देर लगेगी, लेकिन जल्दी ही तुम उसको लाने में सफल हो जाओगे। तब तुम पाओगे कि उस चेहरे में जैसे पूंछ लगी हो और हिल भी रही हो। तुम मालिक की खुशामद करते हो
उस चेहरे के ढंग से। फिर ख्याल करना, जब तुम्हारा नौकर आता है तब तुम किस तरह का चेहरा बना लेते हो। तब एक ऐसी गहन उपेक्षा आ जाती है जैसे कोई आया ही नहीं। तुम कमरे में बैठे हो, नौकर आता है, झाड़ू लगाता है, तुम इस तरह व्यवहार करते हो जैसे कोई आया ही ना हो, जैसे बस हवा का झोंका और कचरे को लेकर बाहर गया। नौकर में कोई व्यक्तित्व थोड़े ही है, उसमें कोई आत्मा नहीं, उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, उसका कोई सम्मान, कोई आदर, कोई भाव, कोई सवाल नहीं उठाता। नौकर और तुम्हारे बीच अलग तरह का चेहरा है, मालिक और तुम्हारे बीच अलग तरह का चेहरा है। जब तुम्हारा किसी से मतलब होता है तब और जब तुम्हारा किसी से कोई मतलब नहीं होता तब और होता है। तुम्हारे अलग अलग चेहरे होते हैं, मुखेटे हैं अलग अलग। अगर आईने के सामने प्रयोग करोगे तो चेहरे दिखने शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में वो चेहरे साफ हो जाएंगे, वैसे वैसे प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी पैदा होने लगेगी। पहली बार तुम असली हुए, नकलीपन से छुटकारा हुआ। पहली बार तुम आदमी बने, पहली बार नाटक छूट गया और जिंदगी सच्ची हुई। पहली बार तुम्हें जड़ें मिली, तुम ऊपर ऊपर ना रहे, गहरे हो गए। कभी कभी तो वर्षों लग जाते हैं इस मौलिक चेहरे की खोज में, लेकिन जिसको भी यह मिल जाता है वही परमात्मा हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा मौलिक चेहरा तो परमात्मा का है। और तुम बड़े पागल कि तुमने बहुत छोटी सी और क्षुद्र चीज में बड़ी कीमती चीज को गवा दिया। तुमने इस खेल में कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए और हीरे फेंक दिए, लेकिन यह खेल ऐसा है कि तभी तक जारी रहेगा जब तक तुम यह नासमझी करते रहो। एक बार जीवन में गहराई से समझ लेना, लोग क्या कहते हैं तुम्हारे संबंध में। बस अगर इसमें रस है तो यह गृहस्थ का लक्षण है, लेकिन संन्यास्त का लक्षण है कि मैं क्या हूँ, यह मेरा रस है। लोग क्या कहते हैं, इसका क्या प्रयोजन। लोग क्या कहते हैं, यह उनकी बात है। मैं क्या हूँ, यह मेरी बात है। मेरे और परमात्मा के बीच में क्या है वही प्रकट होगा, लेकिन लोग क्या कहते हैं वह मेरे और परमात्मा के बीच प्रकट नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा को तुम किसी भी प्रकार के मुखौटे लगाकर धोखा ना दे पाओगे। वहां तो तुम्हारा असली मौलिक चेहरा प्रकट होगा। वहां तो तुम बिल्कुल नग्न बच्चे की भांति खड़े हो जाओगे। वहां तो तुम अपना साज श्रृंगार ना ले जा सकोगे, कोई मुखौटा नहीं। उसके सामने तुम जैसे खड़े होगे वैसा ही जो व्यक्ति संसार के सामने खड़ा हो जाता है वह संन्यास्त है। और अब इस छोटी सी घटना को समझ लो। सिरो विहार के सदगुरु होगेन रात्रि भोजन के पूर्व प्रवचन करने ही वाले थे। उन्होंने देखा कि बांस की जाली ध्यान के लिए जो लटकाई जाती थी वह अब तक नहीं समेटी गई। सदगुरुओं के जीवन की तो छोटी छोटी घटना भी बहुत मूल्य रखती हैं। कैसे रहे होंगे ध्यानी कि ध्यान के लिए जो जाली लटकाई गई उसको भी उठाना भूल गए। जाली का लटका रहना बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन ध्यान के लिए ही लटकाई गई थी और ध्यान के बाद उसे उठा देने का नियम है। कैसे रहे होंगे ध्यान करने वाले जो कि जाली को लटकाया हुआ ही छोड़ गए। जैन गुरु छोटी छोटी बात का हिसाब रखते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बात में ध्यान पूर्ण होना है।
तुम आए कमरे में, कैसे तुमने चटाई बिछाई, कैसे तुम उस चटाई पर बैठे, कैसे तुमने पर्दा लटकाया जो कि ध्यान के लिए लटकाया जाता है। फिर जाते वक्त तुमने कैसे उसे उठाया और खोला, क्योंकि झेन की एक गहरी मान्यता है कि तुम्हारा व्यवहार जड़ के साथ भी करुणापूर्ण होना चाहिए। तुम चटाई भी अगर बिछाते हो तो इस भांति बिछाना जैसे चटाई में भी प्राण हो, और प्राण तो छिपा है क्योंकि गहरे में इस जगत में कुछ भी निष्प्राण नहीं। लेकिन तुम तो व्यक्तियों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते, जैसे वे निष्प्राण हो। तुम तो व्यक्तियों को भी वस्तुएं बना देते हो, तुम तो उनका भी शोषण करते हो, तुम तो उनका भी उपयोग करते हो। और जब तक कोई व्यक्ति तुम्हें काम का दिखाई पड़ता है ठीक है, जब काम नहीं पड़ता तो दूध में लगी मक्खी की तरह उठाकर बाहर फेंक देते हो। ऐसा तुम उस व्यक्ति को फेंक देते हो, लेकिन व्यक्ति का यह अर्थ हुआ कि व्यक्ति को तुमने वस्तु की तरह बना दिया। शोषण है, और जहाँ शोषण है वहाँ करुणा नहीं। साधारण आदमी व्यक्ति को भी वस्तु बना लेते हैं, और झेन की धारणा है कि सन्यासी को वस्तु को भी व्यक्ति बना लेना चाहिए, जैसे उसका भी व्यक्तित्व है। सवाल यह नहीं है कि व्यक्तित्व है या नहीं, सवाल यह है कि जब तुम व्यक्तियों को वस्तु बनाते हो तब तुम अपनी आत्मा खो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे व्यवहार से तुम्हारी आत्मा निखरती है। इसे निखारो, तुम बदलने लगोगे। बदलो, तुम सजने लगोगे। अगर तुमने व्यक्तियों को भी वस्तु बना लिया जैसा कि लोगों ने बनाया है, तो हिंदुस्तान में लोग कहते हैं पत्नी संपत्ति है। ये सबसे बड़ी मूढ़ बात है। संपत्ति है, इसलिए तुम चाहो तो जुए में दांव लगा सकते हो। और भले आदमियों ने, युधिष्ठिर जैसों ने, जिन्हें भला आदमी कहा जाता है, धर्मराज कहा जाता है, पत्नी को दांव पर लगाया है। तो तुम्हारी तो क्या गणना करें, तुमने भी लगाया होगा। धर्मराज की कथा लिखी गई, तुम्हारी लिखी नहीं गई। कथा सूचक है, बड़ी सूचक है। और जो आदमी अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता है वह भी लोक मान्यताओं में धर्मराज बना बैठा है। ये कमाल की बात है। लोग बड़े अंधे हैं। जीवित आत्मा को दांव पर लगाना, परमात्मा को दांव पर लगाना है, यह कैसे संभव है? लेकिन धारणा यह थी कि पत्नी संपत्ति है, इसलिए पति कुछ भी करे। जब कोई व्यक्ति जीवित व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो एक बात गहरे में घटती है, और वह यह कि उसकी खुद की चेतना धीरे धीरे जंग खा जाती है। क्योंकि जब कोई चेतन नहीं तुम्हारे चारों तरफ, तुम कैसे चेतन रहोगे? तुम्हारी चेतना का विकास, उद्धवीकरण, जो चारों तरफ आत्माएं हैं उनके ही संसर्ग सत्संग से होता है। जब तुम वस्तुओं के साथ रहते हो सदा, तब तुम धीरे धीरे वस्तु हो जाते हो। जीवन एक चुनौती है। अगर तुम मुर्दा लोगों के साथ रहोगे तो मर जाओगे। तुम वैसे ही हो जाओगे जैसे वे मुर्दा लोग हैं। जैन गुरु होगेन ने यहाँ पर यही देखा। बांस की जो जाली ध्यान के लिए लटकाई गई वह अब तक उठाई नहीं गई। ये किस तरह के ध्यानी हैं? इनका ध्यान कैसा है? ऐसी बात भूल गए जो विस्मरण हो गया। और ध्यान का अर्थ है स्मरण करना, प्रत्येक छोटी से छोटी बात का स्मरण। ध्यानी को यह कहने का मौका नहीं आना चाहिए कि मैं भूल गया। यह कहने का अर्थ है कि उतनी देर के लिए ध्यान खो गया और तुम बेहोश हो गए। तो इस कथा में उसकी ओर इशारा है। तो तुरंत दो साधु सभा से उठकर
उसे समेटते हैं। उस प्रकृत क्षण का जो निरीक्षण सद्गुरु ने किया, पहले साधु की दशा ठीक ना थी और दूसरे की सही थी। द स्टेट ऑफ द फर्स्ट मॉन्क इज गुड, नॉट दैट ऑफ द अदर। छोटी सी घटना और अनायास घटी। जाली छूट गई, लटकी बांस की। गुरु ने इशारा किया। दो साधु उठे, पर उनका उठना अलग अलग था। उठने में फर्क था। उन्होंने जाली समेटी। कृत्य बिल्कुल एक जैसा, लेकिन करने वाले अलग अलग। तो कृत्य का गुण धर्म बदल गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कर्म कैसा करते हो। फर्क इससे पड़ता है कि तुम्हारी आत्मा कैसी है, क्योंकि तुम्हारे कृत्य तुम्हारी आत्मा से निर्धारित हैं। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे कृत्यों से नहीं। कृत्यों की बहुत चिंता मत करना, भाव की चिंता करना। मंदिर तुम गए या नहीं, ये सवाल नहीं, भाव। पूजा तुमने आज किया नहीं, ये सवाल नहीं, भाव। अगर भाव है तो बिना पूजा के भी पूजा है, और अगर भाव नहीं है तो सब कृत्य ऊपर ऊपर हैं, ढोंग हैं, पाखंड हैं। और इस भेद को बहुत स्पष्ट कर लेना, क्योंकि आखिरी हिसाब में भाव तोला जाएगा, आखिरी हिसाब में कृत्य नहीं तोला जाएगा। जिस दिन अंतिम निर्णय होगा, तुम्हारे जीवन का आखिरी परीक्षा होगी, उस दिन तुम्हारे भाव का हिसाब होगा, तुम्हारे कृत्यों का नहीं। तो याद रहे, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा चलना फिरना, तुम्हारा भोजन, तुम्हारा सोना, यह सब ऊपर के कृत्य हैं, और हर कृत्य से तुम्हारी आत्मा बाहर झांकती है। तुम देखना, कृत्य का बहुत हिसाब मत करना, भाव का हिसाब करना। और अगर भाव का हिसाब साफ होने लगे तो तुम पाओगे कृत्य बदलने लगे, और उनमें से नकल खो जाएगी और प्रामाणिकता बाहर आ जाएगी। वो दिखेगी, और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर के प्रकाश ने तुम्हारे बाहर के कृत्य को आच्छादित कर दिया। और तब तुम पाओगे कि उनका गुण धर्म और हो गया है, उनका मूल्य ही और हो गया है। सद्गुरु कोई बहुत बड़े बड़े कृत्य नहीं करता। और अंत में ये बात बहुत ज़रूरी है। जैन फकीर रिंझाई कहते हैं कि मैं जब सोता हूँ तब सिर्फ सोता हूँ, जब भोजन करता हूँ तब सिर्फ भोजन करता हूँ। मेरे होने और मेरे कृत्य में एकता है। मैं इकाई हूँ, अद्वैत हूँ। जो भी हो रहा है वह मेरी समग्रता में, पूर्णता में। जब भूख लगी तो मैं भोजन करता हूँ, वह मेरी पूर्णता वहाँ संलग्न है। मैं पूर्ण रूप से वहाँ हूँ, मेरे पीछे कुछ भी नहीं बचा जो अलग खड़ा होगा। और जब मैं सो रहा हूँ तो मैं पूरा सो रहा हूँ, फिर मेरे पीछे कोई नहीं बचा। जो सपने देख रहा हूँ, मेरा पूरा जीवन, मेरी पूरी आत्मा एक एक कृत्य में अपनी समग्रता से प्रविष्ट है। यही तो जीवन मुक्त का लक्षण है। तब वह किसी भी क्षण मर जाए तो पश्चाताप ना, क्योंकि सब पूरा है, सदा पूरा है। वह ठीक से रात सो लिया था, सुबह उसने ठीक से भोजन कर लिया था, करने को कुछ नहीं बचा, हर कृत्य पूरा हो गया। अगर तुम पूरे उसमें हो, अगर तुम पूरे उसमें नहीं हो, तो तुम्हारा कोई कृत्य पूरा नहीं, सब अधूरा है। तुम्हारी जिंदगी अधूरे कृत्यों का जोड़ है, और वे अधूरे कृत्य तुम्हारा पीछा करते हैं। तो फिर अंतिम क्षणों की ये बात ध्यान पूर्वक सुनो। दो व्यक्ति उठे, उनमें से एक उठा होगा अत्यंत ध्यानपूर्वक, उठने में पूरा रहा होगा, जैसा कि ये फकीर भोजन में पूरा था। ऐसा एक साधु उठने में पूरा रहा होगा, उसकी पूरी आत्मा उठी होगी, उसने पर्दा उठाया होगा। उस उठाते क्षण उसके मन में कोई भी विचार ना रहा, सिर्फ इस पर्दे को उठाने का कृत्य रहा होगा, निर्विचार यह घटना घटी। इसलिए गुरु ने कहा कि पहले साधु की दशा तो ठीक है,
पर जरा दूसरा साधु सही दिशा में सही दशा में नहीं था। दूसरे ने उठा दिया होगा पर्दा बिना किसी विवेक के, बिना किसी ध्यान के, बिना निर्विचार हुए। मन कहीं और गूंजता रहा होगा। यही बात रही होगी कि कृत्यों में अंतर पड़ गया, भाव में अंतर पड़ गया। इसलिए भाव महत्वपूर्ण है। जब जो काम करो पूरे भाव से करो, पूरे के पूरे उसी में रहो, अंदर कुछ ना बचे, कहीं भी मत जाओ, बस पूरे के पूरे वहां रहो, तो तुम मुक्त हो, तुम मोक्ष को प्राप्त होगे। ये बात समझ लो। कृष्ण भी गीता में ऐसा ही कहते हैं कि जब और सब सो जाते हैं तब भी योगी जागता है। जहां सब मूर्छा से भरे हैं वहां भी योगी होशपूर्ण है। तो होशपूर्ण रहो। मैं इस वीडियो में जिस भाव से बैठा था, मेरा कृत्य पूरा हुआ। आगे मिलता हूं दोस्तों किसी ही ऐसी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा।